पीपीटी को शेयर करने का, तो आई होप इट इज बीइंग शेयर्ड नाउ. इज इट बीइंग Yes, sir. शेयर्ड? Yes, sir. Yes, sir. So I wish you all happy Dasera, Dashera. and Yes. let's move on for Same because to you, sir. time. Thank you. और अभी टाइम क्योंकि कम है और हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं. कुछ मैंने इस टॉपिक को सजाया एक like 45 minutes का. So I heartily welcome all the participants of this group, lovely group, and I request you. पूनम जी तो चलिए रिकॉर्डिंग कर ही रही है, तो अभी मैं आपको एक बात रखना चाहता हूँ यहाँ पे, जो मेरा सोचना है, क्योंकि ऐसा मानना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो भी यहाँ पे लोग जुड़े हैं आज दशहरा और ये छुट्टी होने के बावजूद रात को 9:30-10 बजे थक जा रहे हैं लोग. कोई पूजा पंडाल हॉपिंग किए होंगे, एक अलग अलग सब कुछ. जैसे पूनम जी तो बाहर ही में है अभी, मैंने इनका फेसबुक में भी कुछ देखा था, अच्छा सा एक वीडियो डाली थी. ये कहाँ पे पूनम जी? नेचुरल बहुत अच्छा जगह था. ये यहाँ पर 1 घंटा दूरी पर है, पहाड़ में कॉकरेन बोल के जगह है. पॉकरेन या हाँ, इट्स वेरी नाइस प्लेस. अच्छा, तो फिर भी अपने जुड़े हैं. सो दो वी कंसिडर आवरसेल्व्स वेरी लकी फॉर दिस थिंग दैट वी आर अ पार्ट ऑफ द ग्रुप. सो आई रियली वांट टू गिव समथिंग टू यू ऑल पीपल, बिकॉज आप लोग आज के दिन भी टाइम निकाल के आए हैं. सो दिस इज अ वेरी थॉट प्रोसेस है मेरे मेरे मन में. ये चीज है कि आप लोग देखिए, जो ग्रुप में आप जो जुड़े हुए हैं और जो अभी उपस्थित है, ये साधारण बात है नहीं. पहली बात इस वक्त, और कुछ ना कुछ आप पाने के लिए है यहाँ पे. मैंने समथिंग यू आर सीकिंग फ्रॉम द नेचर एंड दैट यू वांट टू गिव बैक टू द नेचर. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. यू मैंने आप आना जाना ये तो चलता रहता है, गिविंग एंड रिसीविंग. सो आप लोग इतना अच्छा, इतने ट्रेनर्स आ रहे हैं यहाँ पे, अलग अलग फील्ड के, अलग अलग सोच के, अलग अलग मैंने सभी, मैं कितना बोलूं कम है. और ट्रेनिंग यहाँ पे बहुत ही गहराई में, डेप्थ में, अगर मैं सोचूं कि 6-8 महीने से तो चल रहा होगा पूनम जी ग्रुप, तो नहीं करके 1000. 1 साल हो गया एक सर. साल हो गया है. दिसंबर में 1 दिसंबर को 1 साल होगा. वेरी गुड. सो हजारों घंटों की ट्रेनिंग हो चुकी है, और कुछ लोग माने एकदम वो लॉयल या रिलीजियसली, जो भी वर्ड बोलूं मैं, वो फॉलो कर रहे हैं. तो कितना जान चुके हैं, कितना आपने ग्रहण किया है, और आपके अंदर है, पहले से ही है. द होल यूनिवर्स इज इनसाइड यू. आप सब कुछ जानते हैं और सब कुछ जानते थे आप जब इस पृथ्वी पे आए या यहाँ पे आपने जन्म लिया. अपने अंदर वो सीडी है, फिट है. और हमने कितने जन्म ले चुके हम, और कितना हम अंदर में, जैसे बोलते हैं ना, हनुमान जी को पता ही नहीं था कि मेरी क्या शक्ति है. फिर जामवन जी ने जब उन्हें बताया, तब उन्हें आभास हुआ और वो छलांग लगा के पार करके समुद्र जा पाए. वैसे ही आपके अंदर खजाना है नॉलेज का, कितने सालों का खजाना आपके अंदर में है, जिसको आपको अनलॉक करना है. और आप इस जो जन्म में, या मैं कहूं तो खाली अभी इसी की बात करूं कि जो 10 महीने से आप सेशन चल रहा है, ये ग्रुप इतना एक्टिव है. वहां पे अलग अलग ट्रेनर्स जो कि, और अपना एक्सपीरियंस के अलावा उनके गुरु, कोई एक ट्रेनर ऐसे यहाँ पे अगर मंच पे आता है, तो कम से कम मेरा ऐसा मानना है मिनिमम 10 से 12 गुरु के पास गए होंगे, कुछ दीक्षा लिए होंगे, कुछ ट्रेनिंग उनकी ली होगी, उनके थॉट प्रोसेस को अपनाया होगा, समझा होगा, या किताबें पढ़ी होंगी. और एक अगर किताब आप पढ़ते हो, तो यह किताब जो लिखता है वो कम से कम 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस होगा, तभी किताब लिख पाएगा, नहीं तो नहीं लिख पाएगा. देन ही कैन बी अ गुड ऑथर. सो वो आप उनका पूरा 15-20 साल का एक्सपीरियंस आप गैदर करते हो, और वो जिस्ट में आप लेते हो, अपनाते हो. तो ये लर्निंग चल रही है, निरंतर चल रही है. आप ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं. आजकल तो इतना आसान हो गया, कई लोग किताब नहीं पढ़ना चाहते हैं, नहीं अच्छा लगता, मैंने रीडर्स नहीं है, तो उनके लिए ट्रेनिंग है, ऑडियो है, वीडियो है, जूम कॉल है, और ट्रेनर्स आ रहे हैं. तो मैं क्या बोलना चाह रहा था, एक ट्रेनर इतने सारे गुरु के साथ में, मैंने एक स्पीकर बोलिए, या एक जो आज के दिन में, जैसे मैं कुछ एक रोल है मेरा, स्पीकर हूं मैं, तो 15 से 20 गुरु के पास
बुक के माध्यम से, या फिर लाइव, या फिर मैंने रियल में मैंने बोलते हैं ना, हम उनसे मिले होंगे, या उनके क्लासेस अटेंड किए होंगे, सेमिनार्स अटेंड किए होंगे, वर्कशॉप अटेंड किए होंगे, यूट्यूब में सुने होंगे, तब जाके वो बोलता है या फिर प्रोफेशनली कर पाता है। तो आप सोचिए आप कितना इन डेप्थ आपको नॉलेज है जो आप प्राप्त कर चुके हो। बस कमी क्या चीज की है? एक आत्मविश्वास की, एक कॉन्फिडेंस की, जो कि मैं देख रहा हूं। मैं एक्टिव नहीं हूं ग्रुप में, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा बहुत जो मेरी सोच समझ से मैं जानता हूं, और जो इस टीम का जो उद्देश्य है कि लोगों को अंदर से बोलते हैं ना वो तैयार करना, तो मैंने अंदर की प्रतिभा को बाहर लेके आना, और आप भी उन अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप, और ये प्लेटफॉर्म है कि आप ट्रेनर के हिसाब से या स्पीकर के हिसाब से आप आओ यहाँ पे, और सब कर रहे हैं कंडक्ट। मैं खुद सुना हूँ यहाँ पे, पहले दिन जो एकदम फर्स्ट दिन जिनकी ट्रेनिंग हुई थी, जो कभी किस बोल रहे कि कभी ट्रेनिंग मैंने लिया ही नहीं है, लेकिन उनको कहा गया और आज के दिन इतना अच्छा कर रहे हैं। सिर्फ ये प्लेटफॉर्म से, ये प्लेटफॉर्म उनको एक अपॉर्चुनिटी है लोगों को, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। बोलते हैं ना, एक्सप्रेस टू इम्प्रेस। और धीरे 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 बोलते 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 वो निखर के आ गए और कॉन्फिडेंस आ गया। और बोलते हैं ना स्पीकिंग आवर्स, जैसे योगा में होता है ना, 200 आवर्स आपने योगा क्लास कर लिया, एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो अगर आपने सपोज 1000 घंटे बोल लिए, तो आप एक वक्ता बन गए, एक्सपीरियंस होल्डर हो गए, और आपको पता लग जाएगा आप क्या, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे एंडिंग करना है, या क्या बात है, कैसे अपनी बातों को रखना है अपनी ट्रैक से, कैसे, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं मेरे अंदर में बहुत सारी बातें आ रही है, लेकिन फिर भी मैं ट्रैक पकड़ने की कोशिश करता हूँ कि जो मेरा उद्देश्य है वो ना छूट जाए, इस वर्कशॉप का या इस सेमिनार का। तो वो जो बात है, मैं ये माध्यम, आज का जो है प्लेटफॉर्म, मैं आपको ये अपॉर्चुनिटी सामने से बताना चाहता हूँ, जो टीम दे रही है इसको अपनाइए आप, और ज्यादा से ज्यादा आप वॉलंटियर करिए कि आप स्पीकिंग करिए, आप बातों को अपना रखिए, आप अपना कुछ आधा घंटे का कुछ कंटेंट बनाइए, लिखिए, सोचिए, पीपीटी बना सकते पीपीटी बनाइए, कुछ अच्छे वीडियोस आपके सिलेक्ट किए हुए या कहीं देखा सुना पढ़ा, उसको डाउनलोड करके रख लिया कंप्यूटर में, जैसे हम लोग करते हैं। कोई मूवी भी देखने गए, उसमें कोई सीन ऐसा है जो कि हमसे कनेक्टेड है, और मैं अपनी बातों को रख सकता हूँ। मैं अभी बोलूंगा तो कई लोगों के बात 100% सबको नहीं समझ में आएगी, क्योंकि देखिए कोई लोग ऑडिटरी होते हैं, कोई विजुअल होते हैं, कोई कानेस्थेटिक होते हैं। अभी मैं ऑडियो मोड में हूँ, तो वो उसको इतना अच्छा से अंदर नहीं उतरेगा उसके ब्रेन में, लेकिन अगर मैं उसको वीडियो के माध्यम से दिखा दूं तो उसको जल्दी से समझ में आएगा। तो मूवी में कुछ ऐसे क्लिप्स होती है, जैसे मैं सहारा लेता हूँ दिखाने का, तो क्या होता है कि वो कैरेक्टर जो है, वो हिट मूवी है, कोई एक्टर है, समथिंग समथिंग, और वो देख के आप फटाफट आप अंदर में पूरा मैसेज उतर जाता है ऐसे मिनटों में, जो कि आपको आधी घंटा समझाने में लग जाए, लेकिन 2 से 3 मिनट में यू गेट द मैसेज, इट इज वेरी वेरी क्लियर। सो यू टेक दिस प्लेटफॉर्म एज एन अपॉर्चुनिटी। और कभी आपको कोई मूवी में एक सीन, फ्लॉप मूवी भी आप देखे, उसमें भी एक डायरेक्टर जब मूवी बनाता है, अपने कितने घंटों का सालों का एक्सपीरियंस और कितने घंटे लगते हैं, और तब जाके एक मूवी बनती है, चाहे वो फ्लॉप ही हो गई, लेकिन उसमें भी 4-5 बातें तो कुछ होगी जो डायरेक्टर कहना चाहता होगा, जो पब्लिक मस्ती इंटरटेनमेंट ले गई होगी, और लेकिन वो उसको लेके नहीं आ पाई। लेकिन वो शार्प जो आदमी होता है, जो मुझे क्या करना है, मेरा एक गोल है, मेरा एक फोकस है, मैं संसार में क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या देना चाहता हूँ लोगों को, अगर वो नजरिए से आप मूवी देख रहे हैं, डायरेक्टर के नजरिए से वो क्या कहना चाहता है, तो आप उसमें से 2-3 अच्छी बातें फ्लॉप मूवी से भी लेके आओगे। और वो सीन अगर आपको ध्यान में, यूट्यूब में आप मार के कॉपी, उसको डाउनलोड करके आप रख लिए, फिर आपको लगा कि मुझे एक प्रेजेंटेशन देना, तो यू आर रेडी, मैंने आपका कंटेंट आप खुद रेडी करते जा रहे हो। और ऐसे ही मेरे पास कितना वीडियोस है, मैं आपको इन्यूमरेबल वीडियोस है। आज वो मैं वीडियो आज दिखाने वाला ही नहीं हूँ आपको, क्योंकि मैं आपको दूसरी बात कर रहा हूँ, राइट। मैंने नहीं करके 1500 वीडियोस है, अगर मैं आपको कलेक्शन बताऊं, कहीं मैंने, आप जो बोलेंगे उस टॉपिक में वीडियो मिल जाए आपको। आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट ऑल्सो।
because I'm really serious and really concerned about this thing. Someone is taking an initiative और इतना उसके ऊपर मैंने मेहनत तो हो रहा है, इतना सोच है, और उसको एक कैटलिस्ट बोलते हैं ना कि एक कुछ ऐसा पदार्थ डाल दो, केमिकल रिएक्शन होता है तो स्पीड अप हो जाता है। तो ठीक है, आपने टाइम दिया, सब दिया, लोगों ने आपको यहाँ प्लेटफॉर्म दिया, अब आप बोलना चालू करिए, चाहे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, चाहे आप अपने सोसाइटी में, चाहे कोई फंक्शन में, आधी घंटे का कोई जन्माष्टमी का सेशन चल रहा है, उसमें अपना आधी घंटे का कुछ बोलिए। आपका तो वहां पे सोर्स होगा, आज कमिटी में रखवा दीजिए। मैंने रखवाया था मेरे बिल्डिंग के सोसाइटी में, मॉडर्न कृष्ण कथा बोल के। तो 1 घंटा मैंने बोला, पीपीटी तक मंगाया उन्होंने, 1200 रुपया खर्चा किया था उस वक्त मैंने, स्लाइड सॉरी, और स्क्रीन, और वो होता है ना क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टर, और वो बजट में उन्होंने इंक्लूड किया। और कितनी मतलब उन लोग को अच्छा लगा कि इस एंगल से भी ये बातें हो सकती है कि दुशासन का क्या रोल है, हमारे अंदर दुशासन है, हमारे अंदर दुर्योधन है, और वो उस तरह से बहुत ही। तो आप, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, आपके सोसाइटी में कहीं पे भी कुछ हो, आप सीधा हैंड रेस करिए, बोलने का मौका मत छोड़िए। जब 10 मिनट बोलने को मिले तो बोलिए। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका वो जो डर निकलेगा, इंट्रोवर्टनेस हटेगा, बस वही एक है जरूरी। 5 से 7 बार आप बोल लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे मौका मिला 5 से 7 ट्रेनर्स लोग के साथ काम करने का, मतलब वो कहते हैं जो हमारे को ट्रेनर्स रह चुके, मेरे साथ में प्रोग्राम कर चुके, बड़े बड़े प्रोग्राम कर चुके, बड़े बड़े स्टेज पे आज 400 जन के सामने बोलने का साहस किए, जबकि वो 30-40 जन के सामने से बेसी कभी कंडक्ट नहीं किए थे, और वो भी मेडिटेशन सेशंस कर रहे थे थोड़ा बहुत। कैसे कर पाए? क्योंकि यही जो बातें हैं, यही मैं बोलता हूँ अपने सेशंस में, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। मैं आपको, ये गिफ्ट है मेरे तरफ से, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, ना मैं यहाँ पे कोई मार्केटिंग कर रहा हूँ, ना मेरा अपकमिंग कोई सेशन है, ना आने वाला 2022 में, क्योंकि अभी मेरा एक गोल दूसरा है, मैं उसमें लगा हुआ हूँ, वहाँ एक पूरा टीम बना रहा हूँ। उसके बाद में फिर से 2023 में मैं बैंक के साथ आऊंगा। तो इस सेशन का कोई मार्केटिंग से लेना देना नहीं है, ना मेरा कोई अपकमिंग वर्कशॉप है। मैं जो बड़े बड़े वर्कशॉप जिसमें 14,000 12,000 का वर्कशॉप होता है, वो बातें आपको बता रहा हूँ। वो बहुत काम की बातें हैं, लोग वो पे करते हैं, 2 दिन वहां सुबह से शाम गुजारते हैं, 9 बजे आते हैं, 7 बजे जाते हैं। तो आजकल क्या है कि अगर आप लोगों को कुछ दे नहीं रहे हो, काम की बातें नहीं, और अब ताली बजी, सेशन एंड हो गया और ये हुआ, तो उसके लाइफ में अगर आप चेंज नहीं लेके आ रहे हो, तो फिर व्यर्थ है करना। अगर मैं 2 महीने में आपसे मिल रहा हूँ और मैं वो 2 घंटा या आधी घंटा में मैं आपके लाइफ में जरा सा भी एक बदलाव लाऊं, तो आप उस बात को माने आपके काम पे लगेगा। तो आजकल जमाना बदल रहा है, दुनिया बदल रही है। अमेजोन भी आपको लाइफ में कितना चेंज लेके आ रहा है। मतलब आपको 10 मिनट में खाना घर पे आ रहा है, 10 मिनट में सामान घर पे आ रहा है। मैंने आपको लोगों के लाइफ में कितने ज्यादा आप चेंज ला सकते हैं, कितना बदलाव ला सकते हैं, और कितना अफेक्ट कर सकते हैं उनके लाइफ को, वही मायने रखता है। तब आपको लोग पूछेंगे और आपकी वैल्यू बढ़ेगी। और लोग, हाउ यू ऐड वैल्यूज टू द पीपल्स लाइफ, दैट इज द मेन प्रोसेस। सिंपल बात है। देन योर वैल्यू विल ऑटोमेटिक ग्रो। देयर इज नथिंग ऑलवेज अबाउट मनी एंड मनी की आप क्लासेस ही करोगे, वर्कशॉप करोगे। सो अभी मैं आपको सिंपल बात बोल रहा हूँ, मेरे साथ रहो। जो सीरियस है यहाँ पे, एक्चुअली क्लासेस करना चाहते हैं कंडक्ट, या बड़े रूप में कुछ सोच रहे हैं, या फिर आप मीडियोकर स्टार्ट भी करना चाहते हैं, सबके लिए ये है, सेम मैसेज है। तो जो 40 स्टूडेंट या 20 स्टूडेंट के साथ में हिम्मत करते थे क्लास करने का, एक रूम के अंदर में या घर के अंदर में, कैसे कर लिए 400 जन के सामने में, और अचानक में, जस्ट सडनली। कभी ऐसा नहीं कि 40 से 400 100 किया, फिर 200 किया, फिर 300 किया, सीधा 400 हाउस पैक, उसमें आके परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बोल रहे हैं। कैसे बोल रहे हैं, कहां से आ रहा है साहस उनके अंदर में? क्योंकि उन्होंने हिम्मत की, उन्होंने, उनको पता था कि मुझे अपने अंदर एक बदलाव लाना है। उन्होंने एक लंबी छलांग लगाने की सोची, कुछ इन्वेस्टमेंट भी किया, ट्रेनिंग में गए वो अलग बात है, लेकिन उन्हें अपने हिम्मत किया। उन्होंने, एक उनके अंदर था वो, जो आपके अंदर वो होना जरूरी है। बस मैं यही बोलना चाहता हूँ, अगर आपके अंदर वो पैशन है, ये जज्बा है, ये वो जुनून है कि नहीं, और देने की है, मेन बात है इस फील्ड में आपको देने की भावना होनी चाहिए। अगर आप, यू आर अ गिवर, देन यू विल ऑलवेज सक्सीड। द मोर यू गिव, द मोर यू रिसीव।
आप यहाँ इतना पा रहे हो, इतना पा रहे हो, इस आत्मनिर्भर टीम में इतना पा रहे हो, अब टाइम है कि आप शेयर करो, इस प्लेटफॉर्म में शेयर करो, आपके सोसाइटी में शेयर करो। अगर यहाँ मेडिटेशन सिखाया जा रहा है तो 50 आदमी को पकड़ो सोसाइटी में, मेडिटेशन 5 से शुरुआत होगी, 50 आने लग जाएंगे, उनको सिखाओ, उसका पर्पस बताओ, अपने गुरु का पर्पस बताओ। मेडिटेशन, योर गुरु इज इनसाइड यू, क्यों मेडिटेशन करना है, और जब वो करेंगे 10 बार, 7 से 10 दिन, अपने आप वो जुड़ जाएंगे आपके साथ। सिर्फ एक, जैसे मैंने कहा ना, 5-7 बार बोल लोगे ना, आप खुल जाओगे अंदर से। मैंने भी गलती की, मेरा सबसे पहला सेशन मुझे याद है, मैं बड़ा सा 3 दिन का कोर्स करके आया, फिर 7 दिन का किया, लेवल 3 ऐसे करके ट्रेन द ट्रेनर का एक सेशन था। तो कृष्ण कथा 2012, मुझे क्यों याद है, कल मैं एक प्रोग्राम में गया था, डांडिया का बड़ा प्रोग्राम था नेताजी इंडोर स्टेडियम में। तो मेरी वाइफ ने मुझे वो वाला कुर्ता दिया जो मैं 2012 में कृष्ण कथा प्रोग्राम मॉडर्न में कला मंदिर के कला कुंज हॉल में 400 जन का बुक कर दिया जाके बिना सोचे। और आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने फ्री प्रोग्राम था, 350 आदमी आ गए, कैसे आए पता नहीं, क्योंकि जन्माष्टमी था, जन्माष्टमी का दिन था, तो लोगों को बाहर में बोर्ड लगा, घुसते चले गए। हमने कोई मार्केटिंग भी नहीं की, बस थोड़ा व्हाट्सएप उस वक्त था कि नहीं मुझे याद नहीं है। तो मैं देखिए, फिर से मैं अपने ट्रैक पे आ रहा हूँ, मैं अपने पर्सनल स्टोरी पे जा रहा हूँ, लेकिन ये क्यों मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जब मैंने वो प्रोग्राम लिया तो मैंने गलतियां की, पहले प्रोग्राम में सीखा उससे कि हमने क्या पे, फिर उसके बाद में मैं लक्ष्मीपत सिंघानिया में एक मेरा प्रोग्राम हुआ स्टूडेंट्स का। तो पहला 2 बैक टू बैक था, लंच के पहले क्लास 6 से लेके 3 से लेके 6 के बच्चों का, और 7 से लेके 10, तो 2 था। तो वहां पे पहला इतना अच्छा हुआ प्रोग्राम, इतनी ताली बजी, और वहां पे मेरा दिमाग घूम गया। मैंने सोचा दूसरा प्रोग्राम का मैं वो बदल देता हूँ, 1 घंटे का गैप था लंच आवर, और मैंने 1 घंटे के अंदर पूरा प्रोग्राम को, मतलब सेम रिपीट करने वाला था मैं, दोनों सेशन मैंने बदल दिया, और वो मेरी फॉल्ट हो गई। तो आप 1 घंटे के अंदर अगर कुछ बदल रहे हो और आपकी मास्टरी नहीं है, अगर आप 10 साल कर रहे हो सेशन में अलग बात है। तो वो मैं बताना चाहता हूँ, फिर वो तालियां नहीं बजी और मुझे समझ में आ गया, वो स्कूल वाले तो कुछ बोलेंगे नहीं, वो तो हमको फिर भी सम्मान देके ही भेजे, लेकिन मुझे रेस्पॉन्स समझ में आ गया और बोलने में भी फर्क था। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने साहस किया बोलने का, और मैं वहां पे कम से कम 700 बच्चे थे, पूरे वो जो हॉल है वहां का असेंबली हॉल, और वो आप बिलीव नहीं करेंगे, स्कूल में मेरा पहला सेशन 700 बच्चों का, बट आई हैड द करेज टू स्पीक। आई वॉज नॉट दैट कॉन्फिडेंट, मैंने, मेरा बॉडी लैंग्वेज वैसा नहीं था, बट कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी थी। तो एक अच्छा हो गया, एक हिट हो गया, एक मिस हो गया। तो वो मुझे अंदर में ऐसे लगता रहा, मैंने क्यों चेंज किया, मैंने क्यों चेंज किया। वो क्लास 5 के बच्चे अलग थे, वो उनको तो सेम प्रोग्राम मैं दे सकता था क्लास 10 तक, मैंने क्यों अपना दिमाग लगाया, राइट। वो मेरे अंदर चलता रहा। तो उससे मैंने क्या सीखा, जो मैं आपको देना चाहता हूँ, ये सीखा कि आपको नहीं, मैंने, यू डोंट हैव टू, यू हैव टू प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस रखना है। मैंने 3 P है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे या सोच के नहीं जाओगे और तुरंत कुछ ना कुछ चेंजेस लाओगे, तो वो नहीं चलने वाला। आप उसको प्रैक्टिस करो, आप उसको पहले कंटेंट लिखो, जो, क्योंकि मैं एक ट्रेनर को जानता हूँ जो मेरे साथ जुड़े हैं, वो कुछ भी सुनते हैं वो लिखते हैं, फिर उसको तैयार करते हैं, फिर बोलते हैं, जैसे मैं अभी आपके सामने बोला हूँ, इसका प्रैक्टिस वर्जन होता है, उसके बाद में जाके प्रोग्राम लेते हैं, तब वो आज इतने सक्सेसफुल है। आज 400 आदमी के सामने कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी एक सोच थी मुझे करना है, और कुछ ऐसा सेशंस अटेंड किया और वो कर पाए। और पहले में भी उन्होंने इतने अच्छे से नहीं कर पाए होंगे, लेकिन बाद में और ग्रो करते 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 आज मेरा ये दावा है कि 1000 स्टूडेंट्स भी हो तो वो आराम से कर लेंगे। तो कहने का मतलब मैं यही बोलना चाहता हूँ, जहां पे भी आपको मौका मिले, आप अपने हैंड रेस करो और बोलना चालू करो। ये प्लेटफॉर्म में तो आप करो ही करो, उसके अलावा जो आपको बताया जा रहा है या जो आप सीख रहे हैं या जो आपको अच्छा लग रहा है अंदर से, उसको आपको करना है। सो ये मैं, एक तो हो गया, नाउ इट्स योर टर्न टू स्पीक। ये आप बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक नट सेल के अंदर नहीं रहना है, बटरफ्लाई के जैसे आपको कुकुन से वो ग्रो करना है और विंग्स फैला के आपको अभी बाहर आना है, उड़ना है, राइट। सो
दैट वाज आई वांटेड टू से बेसिकली। आपको लगेगा ये थोड़ा थ्योरेटिकल सेशन है, बट मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि लोग है ना इसे जाने, और जो गलतियां हमने की है वो ना करे, या फिर गलती तो करना जरूरी है, अगर नहीं करोगे गलती के डर से। कई लोग इस डर से नहीं बोलते कि लोग क्या सोचेंगे, मैं बोलूंगा गलत बोल दूंगी, मेरे बच्चे के स्कूल में जाऊंगी और वो हंसी उड़ाएंगे और अनकंफर्टेबल हो जाएगी मेरी मेरी बेटी या समथिंग की। मेरी बेटी थी लक्ष्मीपत सिंघानिया में, तो वहां पे मुझे सर ने कहा कि आप करो, तब मुझे एक सोर्स के माध्यम से वो सेशन मिला था। उसके बाद में वहां के जो प्रिंसिपल को वो सेशन मेरा बहुत पसंद आया, तो वो और एक स्कूल में करवाई, ऐसा ऐसा करके चला, वो एक यात्रा चालू होती है। तो फिर मुझे, अगर मैं ऐसा सोचता कि मेरे बच्चे के स्कूल में सेशन में जा रहा है, अगर फ्लॉप हो गया तो ये है वो है, जो आप सोचते हो, जो नॉर्मल थॉट आता है, फिर आप उसको एक चांस नहीं देते हो, आप स्टार्ट नहीं करते हो, राइट। तो आपको स्टार्ट करना है, गलती होगी, लोग हंसेंगे भी, हो सकता है आपको लगेगा कि लोग हंस रहे मेरे ऊपर, और आप फॉल्टर भी करेंगे, वही शुरुआत। आप पहले दिन से आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि यस ऑन एंड ऑफ बटन दबाया और चालू, और आप एकदम मैग्निफिशेंट बोल रहे। कोई नहीं, पहले दिन कोई साइकिल चलाना नहीं सीखा, सीधा लिया और वो गिरेगा 2-3 बार, 4 बार, 10 बार, तब जाके चलाएगा, राइट। सो ये डर जो होता है ना, इससे बाहर आना है, डरना नहीं है। बस मैं आपको एक पॉइंट देना चाहता हूँ, डोंट बी अफ्रेड ऑफ टू स्पीक, बी योरसेल्फ। आप घर पे जैसे बोलते हो ना, बस वैसे बोलना है, ऑडियंस को इतना सोचना ही नहीं है। और एक गुरु मंत्र मैं देना चाहता हूँ जो हमें एक दिया गया, कोई भी ऑडियंस हो, कोई बड़ा से बड़ा, समझो कि इंडस्ट्रियलिस्ट आए हो, मिनिस्टर आए हो, कोई भी आए हो, आईएएस ऑफिसर आए हो आपके प्रोग्राम में, आपको मौका है, या अपने सोसाइटी में आपने, आपको 15-20 मिनट का सेशन दिया, आपको पता नहीं कितने डिग्नेटरीज आके सामने बैठे होंगे फ्रंट रो में, लेकिन आपका साहस वहां टूटना नहीं चाहिए। और इतने विद्वान लोग आए, इतने बड़े लोग आए, और आप ऐसे अंदर से जो होता है, एक शेकिंग एक्सपीरियंस होता है, बटरफ्लाई आते हैं स्टोमक में, और आपको पता सब कुछ है, लेकिन जो दूरी है, मतलब यहाँ पे सब कुछ है, लेकिन यहाँ तक आते सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, एंड आपका वॉइस हिलने लगता है, आप भूल जाते हैं, ब्लैकआउट हो जाता है, और आप गोलमाल करके आ जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? तो वो चीज जो है, आपको ये नहीं सोचना, अगर वो आपके सेशन में आए हैं, बैठे हैं, तो वो लर्नर के हिसाब से बैठे हैं, स्टूडेंट के हिसाब से बैठे हैं, रिसीविंग मोड में है। और आपको ऐसा मानना है कि हाँ, मैं अगर ये स्टेज में हूँ, या मैं अगर ट्रेनर हूँ, या मैं इस सेशन का स्पीकर हूँ, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो स्पीकर होता है, चाहे वो स्टेज में हो, उसके पास पावर होता है। अपना पावर अपने रखिए, डोंट गिव द पावर टू अदर्स। यू हैव ऑल द राइट्स एंड द पावर्स, राइट नाउ आई एम द स्पीकर, राइट। सो मेरे पास, मैं सेशन को कैसे ले जाना है, किस तरह मोड़ना है, आप लोग को तो पता भी नहीं है कि आगे क्या आने वाला है। स्लाइड मेरे पास है, मैंने 12 स्लाइड बनाई है, तो मैं इस सेशन को कैसे भी घुमा सकता हूँ। तो आप, यू हैव ऑल द पावर्स। हमेशा ध्यान रखो, जब भी आप स्टेज पे होते हो, यू आर द मोस्ट पावरफुल पर्सन देयर। आप चाहे आवाज कम करवा सकते हो बोल के, आप वॉल्यूम बंद करा सकते हो, आप दरवाजा बंद करा सकते हो, माने यू कैन डू एनीथिंग। दैट इज व्हाट आई वांट टू से। यू कैन डिक्लेयर द ब्रेक एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सो आप उस पावर को मत दो सामने वाले को। जब पावर दे देते हो, तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है मामला। कितने भी बड़े लोग आए हो, लेकिन आपको टॉपिक की मास्टरी है। हर टॉपिक की एक मास्टरी होती है, वो अपने फील्ड में मास्टर है, आप अपने फील्ड में मास्टर हो, तो अपने ऊपर वो कॉन्फिडेंस रखना है। और हमें तो ऐसा बोला गया था, उनको समझना है, कोई देखना ही नहीं है, मतलब वो सब नॉर्मल है, आप बोल रहे हैं यू नो एवरीथिंग, उस वक्त वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आई नो दैट, दैट्स आई एम हियर, ओके। सो आपको ये बात ध्यान रखनी है। आपको जो होता है कि बटरफ्लाई इन द स्टोमक, और फिर ब्लैकआउट हो जाता है, फिर आप जो बोलना चाहते हैं वो नहीं बोल पाते, और फिर वो गड़बड़ाने चालू करता है। तो पहला 3 से 4 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने एक अच्छा स्टार्ट ले लिया, तो मैं क्या करता हूँ, यस आपको बताता हूँ। इन दिनों में मैं नहीं करता हूँ, मेरा धीरे 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 कॉन्फिडेंस आने लग गया। पहले मैं क्या करता था कि पहले जो 2 से 3 मिनट की लाइनें हैं, या पहले मेरे 2 से 4 वाक्य जो है, वो मैं अंदर में 3-4 बार बोल लेता था, मिरर के सामने बोल लेता था। तो जब मैं बोल रहा हूँ, जैसे आप ऑनलाइन भी प्रोग्राम ले रहे हो, तो पहला जो 4-5 मिनट होता है ना, ये पहला 4-5 वाक्य, उसको आप क्या स्टार्ट कैसे लेना वो आप डिसाइड कर लो।
यू कैन टेक अ इम्प्रॉम्प्टू स्टार्ट, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट आप मिरर के सामने में ना आप रिवाइज कर लो, हाँ बोल लो, 4-5 बार बोल लो, 4-5 बार लो, तो आप वहां पे जाके होगा क्या कि आप जब ऑडियंस के पास जाते हैं, ऑनलाइन में भी सेम प्रॉब्लम है। आप ऑनलाइन सेशन लेते हैं, मैं देखते हैं लोग घबराते हैं, जो बोलना है वो बोलते हैं मेरे अंदर इतना कुछ है लेकिन मैं बोल ही नहीं पाई, मैं भूल गई, आधा सेशन तो मैंने दिया ही नहीं, जैसा मैंने सोचा वैसा हुआ ही नहीं। और ये होता है, जो जनरल चीजें हैं मैं बता रहा हूँ। हम लोग सेशंस लेते हैं, 20-20 स्टूडेंट अभी आए थे हम लोग के साथ, कितने 14 स्टूडेंट थे। हमने ट्रेन द ट्रेनर सेशन लिया था ताजा टीवी के सहयोग से। तो वो, और आपके आत्मानुभूति ग्रुप से भी 1-2 जन शायद थे। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब 3-4 बार वो वाक्यों को बोल दिए, पहला जो 3-4 वाक्य है, तो आप श्योर हो, और जब आप स्टार्ट ले ले तो आपका कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, और आप स्टेज में या फिर आप ऑनलाइन में आप वो नॉर्मल हो जाते हो, मतलब एक फ्लो आ जाता है। और वही स्टार्ट, अगर बोलते हैं ना बैड स्टार्ट इज द वर्स्ट स्टार्ट, अगर वही आपको पूरा खराब कर देगा, राइट। पूरा सेशन फिर आप सोचोगे, आपके माइंड में आएगा मैंने अच्छा से नहीं बोला और ये हुआ नहीं, और बैक ऑफ द माइंड में चलता रहेगा। बट गुड स्टार्ट, एक अच्छा लोगों का टेंशन, और लोग है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले अगर आप नए स्पीकर हो कहीं पे भी, पहले बार बोल रहे हो और ये नई ऑडियंस है, क्या होगा? आई एम ऑडिबल ना, सब सुन पा रहे हैं ना? हाँ। तो आप जब यस बोल रहे यस। हो ना, आप जब बोल रहे हो तो क्या होता है पता है? पहला 2 से 3 मिनट में आपको लोग जज कर लेते हैं, बस। वो 3 मिनट के अंदर में ना आपको बता देंगे कि वो आपको कितना टेंशन अपना देना चाहते हैं, कि वो मोबाइल को टेंशन देंगे, कि वो क्या करेंगे या आपको सीरियसली लेंगे कि नहीं। तो फर्स्ट 2 to 3 मिनट्स, इफ यू हैव अ न्यू ऑडियंस, इज द टाइम विच यू गेट, दैट यू कांट फॉल्टर। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, जस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पहला 2 से 3 मिनट आप प्रैक्टिस करो, राइट। और उसको आके एकदम फ्लो के साथ बोलने का, उसके बाद तो फिर नेचुरल आपका फ्लो में आ जाएगा, राइट। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अंदर आपको ऑडियंस भी जज करती है, और फिर आपको बोलते हैं, अरे फिर आप कितना भी ट्राई कर लो बाद में, और इम्प्रेस करने का अच्छी अच्छी बातें भी बोल दो, लेकिन वो आपको एक ठप्पा लगा चुकी है अपने माइंड में, और फिर वो बंदा ना आपको उतना सीरियस नहीं लेगा, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो योर फोकस शुड बी वेरी क्लियर। आपका अगर फोकस सही है, और आप जानते हैं आपको क्या देना है ऑडियंस को, चारों तरफ से देखिए एरो दिखाया गया है, फ्रॉम ऑल एरियाज यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट। इन लाइफ ऑल्सो यू शुड बी वेरी क्लियर एंड फोकस्ड। जैसे मैं एकदम पूरा, मुझे अभी फोकस, मुझे पता है कि मुझे अभी क्या यहाँ पे बताना है, और क्या आपकी काम की चीजें हैं, तो मैं उसी टॉपिक के तो फोकस एंड कंसंट्रेशन इज द की टू एवरीथिंग। दो चीजें हैं जो आपको आगे ले आती है, एक फोकस है और कंसंट्रेशन है। आपका फोकस नहीं छूटना चाहिए। लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, और वो आपका फोकस है ना, वो ट्रैक चेंज हो जाता है। बोलते हैं ना, एक एक दर्रे पे गाड़ी चलती है, सीधा मंजिल पे पहुंच जाती है। लेकिन अगर लोग क्वेश्चन पूछे और आप भटक गए, और आपको क्या बोलना था वो भूल गए, और ट्रैक चेंज हो गया, तो फिर आपकी दिशाहीन हो जाएगी। वर्कशॉप जो आप सेमिनार दे रहे हैं ना, उसका वैल्यू कम हो जाएगा। या आप खुद ही बोलते बोलते आप अपने कुछ एग्जांपल्स देने देने के टाइम माइंड इधर उधर हो गया। इसके लिए पीपीटी है, जो आपको बार बार निरंतर याद दिलाता है, कि आपको ट्रैक पे रखता है। पीपीटी सिर्फ आपके लिए नहीं है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, पीपीटी हमारे लिए भी है, जो हमें बताता है कि ये आपका यहाँ पे चलना है आपको, राइट। 1 सेकेंड, एक्सक्यूज मी। सो फोकस एंड कंसंट्रेशन, और आप पूरा कंसंट्रेटेड होना चाहिए, आपका आपको पता होना चाहिए, आपने इस तरह से बच्चे जैसा अध्ययन कर रहा है यहाँ पे, और उस तरह से आपको पूरा पता होना चाहिए आपके टॉपिक के बारे में। कभी भी आप कोई भी टॉपिक लो, उसके ऊपर आपकी मास्टरी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको कुछ सेशन में क्वेश्चन पूछेगा और आप बता नहीं पाओगे, तो उससे खराब कुछ नहीं हो सकता। यू शुड हैव ऑल द आंसर्स। और अगर, चलिए 90% तो होना ही चाहिए, 10% यू कैन से ओके, लाइक थोड़ा सा, उसका भी कुछ सीक्रेट्स है, मैं आपको बताऊंगा बाद में कि कैसे उस क्वेश्चन को डील करना है, अगर आपको नहीं पता है तो। मैं आपको यही बोल रहा था बार बार, ये जो आपकी यात्रा है, जो आपने चालू की है, समझिए आज से ही, तो ये बहुत लंबी
यात्रा है। इसमें एक ही चीज आपको मोटिवेट करेगा, आपको एनर्जी देगा, आपको हमेशा अगर सोने का भी इच्छा होगा, नींद आ रही होगी कहने का मतलब, तो भी आपको जगा के रखेगा और आपको पढ़ने का मन करेगा कि आज 4 पन्ने किताब के पढ़ लूं तभी सोऊं। ये पैशन है जो आपको आगे ले जाएगा। मैं आपको अभी के लिए मैं बताता हूँ, राइट नाउ, अभी का एग्जांपल है। मैं कल रात में 4:30 बजे आया। मेरे खास मित्र है जो वो ऑर्गेनाइज करते हैं प्रोग्राम, तो वो जाने नहीं देता है मुझे, बोले साथ में मेरे बस तू रह। तो वो मेरे को 4:30 बजे, मैं फिर उनके स्टूडियो भी गया और वहाँ पे हम वहाँ से घर आया। फिर आज मेरे दीदी के मैंने भांजा का गृह प्रवेश था सुबह, तो 6 o'clock 7 o'clock वी हैड टू गो। देन यहाँ हमारे बिल्डिंग में मैं कमिटी में हूँ, तो वो दुर्गा पूजा विसर्जन, मेरा इतना मन कर रहा था सोने का, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और मैं सो गया था आधी घंटा, मेरे आंखों से आपको पता लग रहा होगा। लेकिन अगर आपका पैशन है तो आपको ये जगा के रखेगा, मैंने आपको आना ही है, मैंने करना ही है। ये आपको मैंने एक बार मन करता है कि मैंने, अगर आप कमिटेड हो, आप बोल चुके हो कि मैं ये प्रोग्राम लेने वाला हूँ और आप नहीं ले रहे हो, तो वो सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग इज लाइक शो बिजनेस एंड द शो मस्ट गो ऑन एट एनी सर्कमस्टेंसेस। यहाँ तक कि मुझे एक ट्रेनर है जिन्हें मैं मानता हूँ, उन्होंने ये कहा था स्टेज से कि अगर मैं स्टेज से प्रोग्राम ले रहा हूँ और मुझे खबर आ जाए, उन्होंने ये कहा था, इतनी बड़ी बात है वो कह सकते हैं, तो कि मेरे घर पे मेरे डैडी नहीं रहे, स्टेज पे मुझे खबर दिया जाए, तो मैं प्रोग्राम अटेंड पूरा कंडक्ट करूंगा, चाहे 3 घंटा बचा हो, 4 घंटा बचा हो, और फिर ही मैं उतरूंगा। ये हाई, इतने लेवल की बात अगर कोई बोल रहा है तो ये इसका मतलब क्या। और छोटी छोटी बातों पे हम बोल सकते हैं कि नहीं आज मैं नहीं करूंगी कंडक्ट, आज मेरा वट एवर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सबके लाइफ में आता है जाता है, बट द शो मस्ट गो ऑन। अगर आपने कमिटमेंट कर दिया है और ऑडियंस आपका वेट कर रही है, चाहे वो ऑनलाइन ऑडियंस हो, माने सेमिनार चल रहा है, बट यू शुड बी प्रेजेंट। आई एम टेलिंग यू दिस इज वेरी सीरियस थिंग। तो वो एक बात है, क्योंकि आज मैं आपको बोल रहा हूँ और मैं इस चीज को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो आज अगर मैं आधी घंटा सो के मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये सेशन लूँ, तो ये चीजें हैं, क्योंकि आज पीपीटी में रखा हुआ है तो नहीं। अगर हम आपने आपको यू हैव टू प्रेजेंट एट एनी कॉस्ट। जब इतनी बड़ी बात बोल दी उसके बाद तो कोई बातें रह नहीं जाती है, कोई माने सोचने की बात ही नहीं है, राइट। सो आप हमेशा ये बात ध्यान रखिए, ये स्लाइड आपको काम आएगी। मतलब कभी भी आप बोले हैं, चाहे आप एक स्टार्ट ही कर रहे हैं, बोले क्या मैं तो बोली हूँ 10 से 15 जन रहेंगे सपोज, और मैं तो अभी एक दिन एक्सप्रेस में बोल दूंगी कि आज मेरे घर पे ये प्रॉब्लम आ गया, और जेन्युइन प्रॉब्लम है, लेकिन आपको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा और आपको समझाना पड़ेगा घर वालों को कि आई एम कमिटेड टू 15 पीपल, आई कमिटेड बिफोर यू आस्क माई टाइम, सो आई हैव टू बी देयर एट एनी कॉस्ट। नहीं तो फिर देर इज नो वैल्यू, आपकी वैल्यू वहां पे कम हो रही है, ठीक है। यू कांट ऐड वैल्यू टू पीपल्स लाइफ व्हेन देयर इज नो वैल्यू इन योर लाइफ, राइट। सिंपल एज दैट। सो यू हैव टू फॉलो इट। मैंने बोलते हैं ना, बताने से नहीं होता, किताब देख के बोलने से नहीं आता है, या किसी का सुन के बोल दे तो नहीं होता है, या अंदर में रजिस्टर होना चाहिए, तब आपका हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होगा। आप जब बोलेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस से बोलेंगे, आपके जेस्चर्स, आपके पोस्चर्स और आपका आई कांटेक्ट, वो आपको लोग समझ जाएंगे कि यू मीन इट, यू आर नॉट जस्ट सेइंग फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट, कि चलो अब मैंने बोल दिया और इम्प्रेस करने के लिए, और लोग ऐसा बोलते हैं और वो लाइन चिपका दी, नहीं, फिर आप ज्यादा दिन नहीं चलने वाले। तो जो अंदर में है, जिसको फॉलो करते हैं या करने की इच्छा रखते हैं, वही चीज बोलिए, जितना अच्छा रहेगा और आप दूर तक जाएंगे। नहीं तो फिर आपकी यात्रा चालू तो हो जाएगी, लेकिन जो ट्रैक है, ये कहाँ तक आपको जाएंगे वो भरोसा नहीं, राइट। हमेशा ध्यान रखिए, लोगों को देने में विश्वास करिए, लोगों के लाइफ में चेंज लाने में विश्वास करिए। कभी कभी कुछ ऐसे सेशंस कंडक्ट करिए, यहाँ तो रोज ही हो रहे सेशंस, मैंने आपको क्या मिल रहा है आपको पता ही नहीं है। इतने इतने फील्ड के ट्रेनर्स अलग अलग आ रहे हैं, मैंने आपको बल्क में ज्ञान मिल रहा है। आप तो बस
वीडियो भी है, यूट्यूब भी है, मिस भी करोगे तो मिल जाएगा। और अगर अच्छा लगा तो दोबारा 3 बार 10 बार सुन के, लिख के, जैसा भी मैंने देखा पूनम जी की आदत है, उन्हें कुछ लिख लिया 2 बातें, और फिर उनकी एक डायरी है। तो वो चीज है ना, आपको आगे ले जाती है। आप सुन लेते हैं क्या, इम्प्लीमेंटेशन इज द की। आपको लगेगा ये बहुत थ्योरेटिकल सेशन है, आई डोंट माइंड। यहाँ जो लेने वाले हैं ना, वो ठीक इसमें से 2 बातें ले लेंगे। मैं बोलता हूँ एक चीज भी आप अगर यहाँ से अपनाते हो लाइफ में और इम्प्लीमेंट करते हो, तो आप आगे जाओगे। क्योंकि ये पूरा सेशन का उद्देश्य ही है कि आप यहाँ से कोई ना कोई एक बंदा इस चीज में मुझे ये आगे सुनने को मिले कि मैंने होता ना एक चिंगारी या कोई एक स्पार्क या एक शुरुआत हो गई उसकी लाइफ में। और फिर जर्नी तो देखिए कुदरत है, अगर आप सीख करोगे तो आपको मिलेगा। फिर आपको मैंने प्लेटफॉर्म मिलता जाएगा, आप वैसे वैसे प्रोग्राम्स में जाते जाओगे, आप वैसे वैसे वर्कशॉप में और आगे बढ़ जाओगे। बस एक बार आपके अंदर वो आने की बात है कि हाँ, मैंने इतना जाना, मैंने इतना सीखा इस ग्रुप के माध्यम से, अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी बताऊं। जैसे मैं मेडिटेशन कराऊं, मैं 10 लोगों से स्टार्ट करूं, फिर मैं 1000 लोगों का टारगेट करूं, 10 से 100, 100 से 1000, ऐसे होंगे। आज यहाँ पे ट्रेनर्स लोग आप देख रहे हैं, 4 से 5 साल में, कोलकाता के एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अगर आप लोग फेमिलियर है और जो इस फील्ड में थोड़ा बहुत रुचि रखते हैं या आना चाहते हैं, आप थोड़ा सा पीछे जाओ, 3 साल पहले, 4 साल पहले, समझ रहे हो? अगर जो जानते हो, 30 ऑडियंस के साथ में प्रोग्राम करते हैं, आज 30,000 ऑडियंस सुन रही है। अलग अलग माध्यम है, यूट्यूब है, राइट, फैन फॉलोइंग है। कैसे होगा ये? ऐसे ग्रो होता है, ग्रो होता है। मैंने 10 से 100, 100 से आप 1000 को आप एक टारगेट कर लो। चलो आप एक साल में आप टारगेट कर लो कि मुझे सिर्फ 100 जन को मेडिटेशन सिखाना है आने वाले 100 दिन के अंदर में, बस इतना ही। उसका देखिए 100 दिन के बाद आप सीधा 1000 का टारगेट करोगे, वो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आएगा और लोग बढ़ते जाते हैं। मैंने अगर आप दे रहे हो ना और सिखा रहे हो, तो कोई सीमा नहीं आपकी ग्रोथ। मैंने आपकी अनलिमिटेड ग्रोथ हो सकती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जिसको हम बोलते हैं। बस एक ही चीज ध्यान रखना है आपको कि आपको, यू हैव टू बिकम अ गिवर और अ शेयरर। ये जो नॉलेज है ना, इसको वेस्ट नहीं करना है। अगर आप यूज इट और लूज इट, सीधी बात है। आपको देखिए, आप कितना वो जिम कर रहा है, ब्रेन एक्सरसाइज कर रहा है, राइट, जिम में जाता है, ब्रेन का भी जिम होता है ना, सुनते हैं ना, ब्रेन जिम, और बच्चे लोग करते हैं। और आप अगर यूज इट, मतलब आपको नॉलेज दिया गया, इतना नॉलेज मिला, उसको यूज करिए। लोगों को बोलिए, कुछ नहीं तो अपने घर में बोलिए, परिवार वाले को बोलिए, पकड़िए उनको, बैठाइए। 4 जन में किटी पार्टी वीटी पार्टी जाते हैं सब, वहां पे बोलिए, 15 मिनट बोलिए, कहीं पे भी बोलिए। बोलते बोलते आपको अच्छा लगेगा, और कोई एक जन अप्रिशिएट करेगा, वो आपके लिए एक पूंजी होगी। मैंने अप्रिशिएट किया एक जन, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर आपको एक दो 10 जन के सामने बोलेंगे, वहां 2 जन अप्रिशिएट करेंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे। और या फिर सुनते जाइए, सुनते जाइए, सुनते जाइए, सुनते जाइए, और बस अंदर में रखिए, राइट। मैं आपको अपनी सही एकदम, मैं एक एक बात मुझे याद आती है, मतलब ये चीज जो मैं आपको बोला, इससे रिलेट करता हूँ। मैं अपना आईटी बिजनेस 2013 के टाइम में, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला था 6 महीने के लिए इंग्लैंड जाने का। मैं 6 महीने का इंग्लैंड जाने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला था, वो तो 6 दिन का ही था प्रोग्राम, लेकिन मैंने 6 महीने की टिकट करा ली। मैंने इतना कॉन्फिडेंस था मुझे, मैं आने का 6 महीने से ज्यादा मैं रह नहीं सकता उस वीजा में, तो मेरी टिकट 5.5 महीने की हो चुकी थी आने जाने की। तो मैं गया पहला दिन, तो मैं उतर रहा हूँ हीथ्रो में, तो मेरा एक दिन बाद मेरा एक सेशन था, कॉर्पोरेट सेशन, जिसके लिए मुझे बुलाया गया था। उसमें सिर्फ 20 जन थे, उसमें से 4-5 गोरे थे, और वो इंडियन कुछ फर्म था। तो मेरे कोई कांटेक्ट वाले थे, बोले ठीक है मैं आपका एक सेशन कराऊंगा, 20 जन का है। वो मुझे अभी भी अच्छा से याद है, वो मेरा फर्स्ट सेशन था लाइफ में बाहर का, और 6 दिन का प्रोग्राम बोले करने से काफी है। तो मैं गया, मैंने 20 जन का सेशन लिया। मेरे पास वो फोटोज भी है, मैं दिखाता हूँ, वो निडल प्रिक कर रहा हूँ, और वो तो उसमें गोरे लोग भी है कुछ। तो वो उसमें क्या हुआ देखिए, एक सेशन जो 20 जन का था, उसमें एक बंदा जो मालिक नहीं था वहां का, वो आया हुआ था बाहर से एज अ गेस्ट इनवाइटी, उनका सेलर था, परचेजर था, मुझे नहीं पता। वो जैन कम्युनिटी में वो हेड था,
या कुछ था, वो सेक्रेटरी था। उसको कुछ समझ में आया कि कुछ तो नया चीज है, और ये तो इंडिया से आए हुए, बाहर का होता है ना, आए हुआ कुछ क्रेज रहता है, और मैं आने वाले बुधवार को इनका एक प्रोग्राम रखा सकता हूँ, क्योंकि उनका कुछ होता है महीने में एक बार। तो अपॉर्चुनिटी था मेरे लिए। हो सकता है उनके कोई ट्रेनर नहीं होंगे, उनको कोई उस वक्त, तो मुझे बोले कि आप करोगे क्या? आपको कैन यू बिलीव इट, कितने जन का था वो? यहाँ 20 का किया, वहां 60 जन का मुझे अपॉर्चुनिटी मिला सीधा। एक बंदा आया, वो 60 जन का मुझे जैन कम्युनिटी में दिया। मुझे याद है वो प्रोग्राम 7 बजे चालू हुआ था, 10 बजे खत्म हुआ, 9:30 10 बजे। लोग डिनर टाइम था वो। वहाँ एक कल्चर इतनी अच्छी है, मैंने, आप सेशन खत्म करते हो, 20 जन लाइन पे खड़े सिर्फ थैंक यू बोलने के लिए, या कोई एक वर्ड को अप्रिशिएट करने के लिए, एक लाइन को अप्रिशिएट करने के लिए। यहाँ तो अपने सोचते हैं कि क्या तो निकल ले जल्दी से, और ये 20 जन एक साथ आ जाते हैं। वो लाइन से आते हुए कल्चर वहां सीखा, और फिर चलो थैंक यू फॉर द टाइम, थैंक यू फॉर दिस, आई लाइक दिस, गुड, वॉट एवर, वेन इज योर नेक्स्ट सेशन, और चले गए। 11 बज गया, आधी घंटा लगा इसको कंप्लीट करने में। वहां एक बंदा मिला, जन्माष्टमी थी, आपको पता है, सीधा 600 जन का प्रोग्राम था, और वहां पे आप मुझे अपॉर्चुनिटी दिया स्टेज में, आपको बता रहा हूँ। हाँ, तो 600 जन, वो 15 दिन हुआ नहीं, मैं इंग्लैंड में लैंड किया हूँ, और प्रोग्राम्स पे प्रोग्राम्स हो रहे हैं। जो सोच रहे थे, जो और एक सीनियर ट्रेनर है, वो वहां गए थे, उनको 150 जन का ट्रेनिंग हुआ था, और उसके बाद में कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं हुआ था, क्योंकि कोई सर्कमस्टेंसेज ऐसे थे, इंडिया इंग्लैंड का मैच था, और उस दिन लोग नहीं आए थे, और मुझे कुदरत ने साथ दिया। और वो भी सब लोग अवाक रह गए, मतलब हम जिस ग्रुप से गए, उन लोग बोले हैं ये हो क्या रहा है। मैंने 20 से 60, 60 से ये, फिर उसके बाद 600 के बाद एक और 250 का हुआ, स्वामीनारायण एक मंदिर है न्यूजेन में, और वहां पे तो कैसे मेरे प्रोग्राम्स हुए जा रहे हैं। मैंने 7 8 प्रोग्राम्स बैक टू बैक हो गए। कैसे हुए? अगर मैं वाह। वो 20 दिन का, मैं आपके लिए आ रहा हूँ इस पे, मैं क्यों बता रहा हूँ अपनी यात्रा, क्यों बोल रहा हूँ कि आपको इसमें से एक लर्निंग मिले। 20 जन का प्रोग्राम में एक जन मुझे 60 जन के प्रोग्राम में बैठाता है, 60 से 600 में जाता हूं, फिर 300 का होता है। ये क्या हो रहा है, मतलब मिरेकल्स हो रहा है। तो आप जब देने के लिए रेडी हो, तो लेने के लिए भी लोग रेडी है। मैं ये बता रहा हूँ, अभी तक आपने पाया है, पाया है, पाया है, और आप सोच लेते हो कि मुझे भी जो अंदर चेंजेस आए हैं ये मेडिटेशन करके, और मेरे लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया, मेरी फैमिली को मैं अलग नजरिए से देख रहा हूँ, मेरे रिश्ते अच्छे हो गए, मेरे झगड़े नहीं हो रहे, मैं ब्रॉड वे में सोच पा रहा हूँ, ऊपर लेवल में, मैक्रो लेवल में सोच पा रहा हूँ, माइक्रो से, और मेरी लाइफ बेटर हुई है। व्हाई नॉट मेक अदर पीपल्स लाइफ बेटर, व्हाई नॉट मेक चेंजेस इन अदर पीपल्स लाइफ व्हेन यू कैन बी अ सोर्स फॉर दैट? व्हाई नॉट गिव इट ट्राई? and I know you can do it. If I could have done it, then why not you? I was also a simple person like this. I'm still अभी मैं कुछ भी नहीं जान रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने छोटा मोटा कुछ किया, और फिर ऐसे करके मुझे अपॉर्चुनिटी। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, अगर आपने 10 से 12 जन के अंदर में एक सेशन रख दिया, और उसमें से एक महिला जो बहुत इंप्रेस हो गई, उन्होंने कहा मैं फिकी से हूँ। फिकी एक संस्थान है, फेडरेशन ऑफ वुमेन, क्या कुछ है नाम है, चैम्बर ऑफ इंडियन कॉमर्स, आई डोंट रिमेम्बर, फिकी। वो, और जैन जीटो है, और आजकल जैन वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन है। उसने बोला सब तो खोजते रहते हैं यहाँ पे, अगर इंप्रेस हो गए, बोले हमारे यहाँ आ जाइए। और देखिए ये नीड भी है आजकल, कि आप कॉम्प्लीमेंट्री आ रहे हो तो उनको तो अच्छा है कि आप 2 घंटा उनका, नहीं तो उनको ट्रेनर को पैसा भी देना पड़ता है। वो 21,000 दे रहे थे, उन्होंने दिमाग लगाया कि देखिए ये तो अवेलेबल है, तो और आपके लिए लॉटरी हो गई, तो विन विन सिचुएशन हो गया ना। तो कहने का मतलब ये है, लायंस है, रोटरी है, दे आर ऑलवेज वांटिंग, एंड यू कैन क्रिएट योर ओन प्लेटफॉर्म। लाइक व्हाट आई डिड इज, हम यहाँ टॉलीगंज में रहते हैं, तो हमारे यहाँ एक ब्लाइंड स्कूल है, बहुत बगल में है, टॉलीगंज पुलिस स्टेशन के यहाँ पे। मैं रहता हूँ मुदियाली, मुदियाली पूजा हो रही है, दुर्गा पूजा, तो हमने अभी पूरा गेट वेट बंद करके रखा है, बहुत अभी आवाजें आ रही थी। तो वहां पे ब्लाइंड स्कूल है, मैंने उनको अप्रोच किया, और वो बच्चे जो मुझे जज नहीं करेंगे, तो मैंने वहां सेशन अपना रखा दिया, और वहां पे 70 80 बच्चे थे। तो वहां मेरी परफेक्शन है, 2 घंटा 3 घंटा मैं बोला, उन्होंने अप्रिशिएट उल्टा किया, उन्होंने इतना धन्यवाद किया, उनके हेड ने और बच्चों ने इतना, वो बुलाए, वापस से बुलाते हैं आओ। तो यहाँ पे आप सेशन स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपको लगता है अपने आपको स्किल कर ग्रिल करने के लिए।
नवनीर बुल के एक है यहाँ पे चेतला में, हमारे घर के सब पास में, आप खोजेंगे तो बहुत मिल जाएगा, राइट। नवनीर चेतला मैंने हार्डली 10 मिनट्स ड्राइव, वहां पे ओल्ड एज होम है। तो हमने कहा कि अभी हम ओल्ड एज होम जाएंगे और जन्माष्टमी का दिन है, हम उनको एक अच्छा सा शाम को स्नैक्स करवा, मैंने हमारे वो साउथ इंडियन वाले एक है वो बना देते भाई साहब आके, तो हमारा एक कंट्रीब्यूशन था, तो हमने कुछ ज्यादा खर्चे नहीं हुए, 3-4 हज़ार रुपया खर्चा हुआ होगा, तो हमने 70-80 जन का केटरिंग करवा दिया। उसके बाद में अब खिलाए तो भैया अब हम लोग को बोलना भी है, गोल क्या है देखिए, उनको खिलाना भी है और अपनी बातों को भी सुनाना है, और हमें भी एक स्टेज मिल रहा है। तो मुझे 70-80 जन का ऑडियंस मिल गया, और वो जो अप्रिशिएट करते हैं, दिल से आशीर्वाद देते हैं, गले लगाते हैं, और बेटा कब आओगे दोबारा, हम लोग के पास तो टाइम ही टाइम है, मतलब लोग आते हैं कम हैं, खिलाते तो सबको ही है यहाँ पे आके, लेकिन कोई इतना मनोरंजन करना या नॉलेज शेयर करना और म्यूजिक बजाना अच्छा, और उसमें हम लोग ने एंजॉय भी किया, डांस भी किया, हम लोग शायद इतना घुलते मिलते नहीं, हम लोग को पार्टिसिपेट नहीं कराते, इंटरेक्ट नहीं कराते, तो फिर वो प्रोग्राम होता रहे, कस्टमरी हो गया, इस साल में 2 बार हो गई वहां। तो वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए कितना अच्छा हो रहा है, आप जा रहे हो, आप फूड खिला रहे हो, वो तो एक दिन का बात है, वो फूड किसी को भी आप बोलते हैं यू हेल्प अ पर्सन, नीडी पर्सन, बाय सर्विंग हिम फूड, दैट विल लास्ट फॉर एक एक बार की उसकी भूख मिटा देगा। लेकिन अगर आप उसको नॉलेज देते हो और वो या कुछ स्किल डेवलप कराते हो उसकी, जैसे पब्लिक स्पीकिंग इज अ स्किल, यू कैन ऑल्सो मेक इट अर्निंग विद ब्लेसिंग अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। तो अगर आप स्किल डेवलप होता है उसका या नॉलेज होता है, तो वो खुद अपना भूख मिटा सकता है आगे के लिए, राइट। तो ये बहुत बड़ी चीज है, मतलब आप नॉलेज शेयर कर रहे हो, सब तरह का मैंने सुना है ऐसा दान होता है, क्या बोलते हैं ना पूनम जी, अन्न दान, अलग अलग दान बताइए कितने प्रकार के दान होते हैं, कर्म भी ज्ञान दान दान करते सबसे हैं। बड़ा दान होता है। हाँ, तो ज्ञान ये दान सबसे बड़ा दान होता है। बस, तो आपने अगर पूनम जी ने बोल दिया तो वो फाइनल है। अब ज्ञान दान सबसे बड़ा दान होता है, अब ये कर्म दान करिए, अन्न दान करिए, आप पैसों से आप जहाँ पे कंट्रीब्यूशन करिए, लेकिन आप नॉलेज दे रहे हैं तो कहा जाता है सबसे बड़ी बात है। तो वहां पे क्या अपॉर्चुनिटी हुआ कि 5-6 बार बोले, और क्लियर वहां पे माइक भी दे दिया उन्होंने, सोचिए, हमें माइक नहीं लेना पड़ा, स्पीकर नहीं लेना पड़ा, टीवी में ऑटोमेटिक आ रहा है, मैंने काइंड ऑफ स्टेज वी गॉट बिकॉज वी हैड द इंटेंशन टू गिव एंड द नेचर वाज गिविंग इन मैंने मल्टीपल्स। मैं क्या बता रहा हूँ आपको, आप समझ पा रहे हो, अगर आप ये यात्रा चालू करते हो और आपने एक बार ठान ली कि नहीं मुझे रुकना नहीं है, और आपके अंदर में वो पैशन है, बस वही आपको आगे ले जाएगा। क्योंकि आज एक पैशन था जो कि मेरा 2013-14 में एक रनिंग बिजनेस मोनोपोली, मैंने विप्रो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन लेके रखा था प्रिंटर का। मेरी बच्ची उस वक्त होगी 12 साल की, और फैमिली के साथ मैं पहले बार 5.5 महीना लग रहा था, और किसी बाहर में अलग कंट्री में और अलग लोगों के साथ। और मैं आपको विश्वास, मैं इसमें कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मुझे खाना बनाना आना चाहिए क्योंकि अगर मैं बाहर कंट्री में जा रहा हूँ, लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं आता है खाना बनाना मुझे, और न बनाना का मेरी कोई इच्छा रहती है। हाँ, अगर डोसा उतरता नहीं है तो मैं उतारना जानता हूँ, मैं कि मेरी वाइफ का चिपकता रहता तो मैं, वो स्किल है कि कैसे उतार दूं, बस उतना आता है। तो वहां पे मुझे जो फैमिलीज मिली, उन्होंने सुबह शाम रात मुझे वेजिटेरियन खाना मिल रहा है, मैं गुजराती के घर पे हूँ, कोई बोल रहा है आप मुझे सुबह प्राणायाम करिए, आप मेरे घर पे रुकिए, बोलिए सामने से, सुबह सुबह मैं उनको प्राणायाम कर रहा हूँ, वही कॉम्प्लीमेंट्री घर पे रख रहे हैं। मैंने ऐसी ऐसी बातें हुई आपको बता नहीं सकता हूँ। अगर आप देने में आओगे ना तो नेचर आपको 10 गुना देती है और आपका ख्याल भी रखती है। वहां मुझे 6 महीना कोई खाने का प्रॉब्लम नहीं हुआ, और मैंने एक दिन अपने हाथ से खाना नहीं बनाया, और मैं अलग अलग घर में रुका, एक घर में नहीं रुका मैंने, इतने घरों में रुका मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और मुझे सामने से इनविटेशन रहता था कि हाँ आप हमारे यहाँ रहिए, और मैंने होटल का पैसा नहीं दिया। अब आप एक दिन होटल में नहीं रुका मैं, आप सोच सकते हैं, मैंने इतनी बड़ी बात है, मैं आपको अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अगर आप आ जाते हो देने पर, तो आपको कुदरत कितने अच्छे से सपोर्ट करती है, और आपको एक क्वेश्चनिंग मिलता है, और बस आपको सोचना है इस बात पे, राइट। मैं जब भी आप कुछ बात बोलोगे ना, कन्विक्शन के साथ कब बोलोगे, क्योंकि आप किताब से पढ़ोगे वो उसकी स्टोरी होगी, उसकी एग्जाम्पल होगी, अंबानी जी की एग्जाम्पल, महात्मा गांधी जी के एग्जाम्पल, आपने ये लाइफ जी है,
आप अगर अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंस कुछ बोलते हो ना, तो आपको सोचना नहीं पड़ता है और आपके अंदर से आता है और कनेक्ट होते हैं लोग। तो आप जो बातें हैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर करने में विश्वास करिए, और जब भी अपनी स्टोरी बताते हो ना, लोग सुनते हैं। और लोग आपसे, मैंने ये भी एक फॉर्मूला है, मतलब ये एक पब्लिक स्पीकिंग का एक बहुत बड़ा आर्ट है, मैं बता रहा हूँ कि अपनी बातों को रखना सीखिए, जिससे लोग आपको, अभी मैंने देखा, मैं ऑडियंस को वॉच कर रहा हूँ, मैं फेस एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, तो लास्ट 10 मिनट में जब मैं अपनी बात बता रहा था, बात के माध्यम से बातों को रख रहा था, तो लोगों का अटेंशन थोड़ा सा ज्यादा लग रहा था, ऐसा कुछ मुझे महसूस हुआ, राइट। तो वैसे ही स्टोरी होती है, एक स्टोरी हमेशा रखिए, 2-3 वीडियोस रखिए। आज मैंने पहले ही कह दिया था, मैं वीडियोस ही दिखाता रहता हूँ, हर प्रोग्राम में 4 वीडियो या 4 स्टोरी। समझ में आ रहा है मैं क्यों आपको बताता था? तो आज जैसे एक स्टोरी है, ये स्टोरी है स्पैरो की, तो यहाँ कोई स्पैरो की स्टोरी जानता है क्या? कोई बताएगा? 10:35 हो गए, देखिए पता नहीं लगा, 10:30 बजे एंडिंग करना है, और इतना इन्वॉल्विंग मेरे लिए तो देखिए काफी दिलचस्प था ये, और मैं अपनी बातों को कह पाया। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको समझे। मैं इसको समराइज कर देता हूँ फटाफट। 4-5 पॉइंट है मेरे पास, और मेरी स्लाइड भी खत्म हो गई है। हाँ, ये लास्ट स्लाइड थी मेरी, और मैं आपको 4-5 फटाफट कुछ बातें मैं आपको जिस्ट बता देता हूँ जो आपको काम आएगी। ठीक है, हमेशा जब भी आप कोई वर्कशॉप, सेमिनार, 10 मिनट का भी कोई बात रखे किसी के सामने, तो लास्ट में समराइज कर दीजिए कि टेक अवे क्या, आप लेके क्या जा रहे हो यहाँ से, माने व्हाट यू कैन इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ। इम्प्लीमेंटेशन इज द की। आज से आप ये सोचिए, कोई भी वर्कशॉप, सेमिनार अटेंड करें, एक बात अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दीजिए, सिर्फ एक बात इम्प्लीमेंट कर दीजिए, आपका हाईवे लग जाएगा सक्सेस का, ग्रोथ का। एक बात, सिर्फ एक बात। वो 100 बात बोलेगा बेचारा, ये 10 बात बोलेगा, उसमें एक चीज अपने लाइफ में अपना लीजिए, राइट। तो अभी ये स्पैरो की स्टोरी मुझे नहीं पता है, लेकिन जो एक बात के ऊपर में मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहानी बताई है कि नहीं मैंने, ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। एक संत होते हैं, वो हर गांव में जाते हैं, और गांव गांव में जाके उनकी लोग बात सुनते हैं। तो वो बहुत पहुंचे हुए होते हैं, तो बोलते हैं कि कोई का नशा छुड़ा देते हैं। बोले मुझे प्रॉमिस कर दे, वचन दे दे, हाथ में हाथ रख के, कि आज से तू ये नशा छोड़ देगा, तंबाकू छोड़ देगा, छोड़ दिया। आज से तू ये दारू छोड़ देगा, छोड़ दिया। तो एक चोर होता है, आपको शायद स्टोरी पता होगी। तो वो खानदानी चोर होता है, तो वो उसके घर पे पहुंचते हैं। तो बोला बेटा तू क्या करता है? बोला मैं चोरी करता हूँ, राइट। तो बोला तू चोरी छोड़ दे। बोला वो मैं नहीं छोड़ सकता, मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे, और वही मुझे मेरे पापा ने सिखाया, और मेरे पापा को मेरे पापा, उनके पापा ने सिखाया, ये तो मुझे करना पड़ेगा, मेरा खानदानी पैसा है। तो बोले कि एक काम कर, तू मुझे वचन तो तेरे लेके जाऊंगा मैं। वो इतने समझदार होते हैं ना लोग, बोले एक वचन दे दे कि तू आज से ना कभी झूठ नहीं बोलेगा। बोला हाँ ये मैं आपको दे सकता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। वो फंस जाता है, और वो संत चले जाते हैं। वो सोचता है कि देखो अब चोरी तो ठीक है, जाता है अपना चोरी करता है, तो कहीं जाता है तो बोलता है यहाँ पे क्यों जा रहे हो? बोले मैं चोरी करने जा रहा हूँ। तो उसकी बहुत पिटाई होती है। तो वो समझ जाता है कि उस संत को मैंने वचन तो दे दिया, और पहले के जमाने में जब वचन दे देते थे ना, तो प्राण जाए बरु वचन न जाए, इतना था। अभी हम लोग कलयुग में जी रहे हैं, लेकिन पहले अपना ये था। तो वो बोलता है कि अब मुझे समझ में आ गया, मैं चोरी करके जिंदा नहीं रह सकता, एक बहुत बड़ी चोरी करूंगा, और मेरी लाइफ की वो आखिरी चोरी होगी, और वो मैं, राइट, उससे मेरा पूरा परिवार चल जाएगा। तो वो सीधा सबसे बड़ा उस वक्त क्या होगा जिसको लूटेंगे आप? राजा का दरबार, राजमहल जाएगा। तो राजमहल रात में जाता है, और वो कोहिनूर के हीरे होते थे राजा के पास, तो बोले कि मैं वो चुराऊंगा, राइट। तो वो ही वेंट इनसाइड, चोरी में सक्सेसफुल हो जाता है, और वो लेके भी आ रहा है चोरी करके बाहर। लेकिन उस जमाने में राजा क्या करते थे ना, भेष बदल के निकलते थे देखने के लिए कि उनकी जनता क्या क्या खबर, रात को 2 बजे ये वो। तो जब वो राजा लौट रहे होते अपने महल में सबकी खबर लेके, तो वो चोर दीवार फांद के आ रहा होता है, और वो भेष बदले हुए राजा। तो बोलते हैं भाई अंदर से आ रहे हो, क्या बात है, क्यों गए थे अंदर? बोले मैं चोरी करने गया था। वेरी गुड। तो बोला क्या क्या चुराए? तो बोला मैं, ये कोहिनूर का एक हीरा है, मैंने ये चुराया है, और ये मेरे
ऐसा ऐसा, ठीक है, बोला ओके गो, चला जाता है वो। अभी क्या होता है, वो सुबह सुबह राज दरबार में मंत्री आके बोलते हैं, महाराज महाराज चोरी हो गई, बड़ी चोरी हो गई। बोले क्या हुआ? बोले कोहिनूर के 2 हीरे गायब हो गए, राजदर क्या राजकोष से, राइट? तो अभी समझ रहे हैं आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो यहाँ तो दो लर्निंग है। एक तो ये है कि सबसे बड़ी लर्निंग ये है, तो जब बोलते 2 चोरी हो गए तो वो वहां पे चोर को बुलाता है, अपने संतरी अंतरी भेज के, और उसको हाजिर करता है। तो पता लगता है इसने, मंत्री ने सेटिंग की, सोचा कि एक हीरा मैं रख लूंगा और चोरी का नाम आएगा, राइट, समथिंग समथिंग। तो फिर क्या होता है, उसकी एक क्वालिटी जो संत ने उससे कहा था कि तो झूठ नहीं बोलेगा, सिर्फ एक क्वालिटी उसने अपनाया लाइफ में, तो राजा उस जो मंत्री होता है उसको बर्खास्त कर देता है और चोर को मंत्री बना देता है। और वो चोर मंत्री बन जाता है सिर्फ एक क्वालिटी के कारण। क्योंकि वो तो कभी झूठ नहीं बोलेगा। हाँ, झूठ नहीं बोलेगा, उसने अपनाया उस चीज को, एक यूनिक वाह, क्वालिटी। ये स्टोरी सुनी भी नहीं थी सर। नहीं सुनी हुई थी? चलिए अच्छा नहीं। हुआ, मैं डर रहा था कि सुनी हुई होगी तो फिर नहीं। मजा नहीं आता सुनने का। यस, बहुत तो इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। तो ये है, तो अभी समझ गए। ये भी देखिए पूनम जी का भी एक रोल है। पूनम जी मैंने बता रही है कि अभी वो अभी टाइम 40 हो गया है, इट्स नाउ योर टर्न टू स्टॉप। तो ये भी एक लर्निंग है कि देखिए आप बोल रहे हैं, बोलते जाएं बोलते जाएं बोलते जाएं, ऐसा भी नहीं है। हर चीज का एक स्टार्टिंग का, एंडिंग का, सबकी टाइम होती है। तो स्पैरो की स्टोरी हम बाद में सुनेंगे। और सर हम ये पार्ट 2 भी रख सकते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन था और टाइम के बाध्यता के हिसाब से हम लोग को ऐसे चलना पड़ता है। अगर अगर आपके पास अगर 5-10 मिनट का है तो वी कैन कंटिन्यू, अगर नहीं ज्यादा है नहीं, तो मैं हम अभी पार्ट 2 करके कंटिन्यू रख नहीं सकते करना हैं। चाहूंगा, क्योंकि मैं खुद ओके ही सिखा रहा हूँ पूनम जी। हमने 9:40 पे स्टार्ट किया था जी। कि सबसे बड़ा लर्निंग, एक और लर्निंग ऐड कर लेते हैं इसमें, कि टाइम को मेंटेन करना है। यस तो आपको टाइम पे स्टार्ट करना है और टाइम पे एंड करना है। दो यस चार मिनट इधर उधर हो सकता है, तब आपका यस रिस्पेक्ट रहेगा। तो इसको टाइम यस पे एंड करेंगे, और लोगों का भी एक कैलकुलेशन रहता है, सोने का, मिलने का, सबका। यस यस 3 चीज समराइज करना बहुत जरूरी है, जो मैं आपको टेक यस अवे बता रहा हूँ इस वर्कशॉप से। फर्स्ट ठीक टेक अवे ये है कि यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग। कहीं ना कहीं आपको स्टार्ट लेना पड़ेगा, डरना नहीं है। अंदर का जो वो है वो बाहर आएगा। 10 जन के सामने हाथ उठाइए, बोलिए, और अपने आप को एक प्लेटफॉर्म दीजिए। जैसे मैंने आपको बहुत एग्जांपल्स दिए, वृद्धाश्रम, हम रेफ्यूजी भी गए थे बहू बाजार में, वहाँ 300 बच्चे, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिला। तो वहाँ आप जब दे रहे हो कुछ, तो उसके साथ वो उससे अपॉर्चुनिटी मांगो, स्टेज मांगो आधी घंटा के लिए, वो खुशी खुशी देंगे। तो वो आपको अपना प्लेटफॉर्म रेडी करना है। आपको अनाथ आश्रम हो गया, ब्लाइंड स्कूल हो गया यहाँ पे, और बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको और बताऊंगा। तो ये हो गया। ऑनलाइन में भी जैसे यहाँ प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो आपको वॉलंटियर करना है। और स्कूल्स में बच्चों के, जहाँ पे आपके बच्चे पढ़ते हैं, वहां जाके अप्रोच करिए, टीचर से बोलिए कि मैं मेडिटेशन सिखाना चाहती हूँ, मैं कुछ बातें बताना चाहती हूँ। ये हो गया। और सेकेंड चीज है कि आप जो 3 से 4 वाक्य जो है उसको रिवाइज करके आएंगे और बोलेंगे। और एक और बात जो मैं बताना चाहता हूँ, एंडिंग और स्टार्टिंग उसको टाइम पे रखना है। और प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, 3 P's आर इम्पोर्टेंट। अगर मैंने 4 घंटे की आज के दिन प्रैक्टिस नहीं की होती, तो मुझे पता था, ये देखिए मेरे पास जैसे स्लाइड्स है, तो मेरी स्लाइड्स है ना, मैंने एक स्लाइड को, ये एक्टिविटी को खाली बात रखा है, और बाकी सारी स्लाइड्स मैंने कवर की है। बस इतना ही बताया था। ये जिस था मुझे पता था कि 1 घंटे के अंदर ऐसा होगा, और प्रैक्टिस भी किया था मैं। और अभी 9 बजे, तो 8:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक लास्ट में मैं यही कर रहा था पूरा, कि कैसे इसको पेश करूंगा और क्या। तो ये आपके लिए वाह बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। विदाउट प्रिपरेशन यू कांट अपीयर। सो थैंक यू आत्माहुति टीम फॉर इनवाइटिंग मी, एंड डेफिनेटली आई लुक फॉरवर्ड फॉर इट अगेन। मैं बात कर लूंगा आप लोग से कैसे जी। करना। मैं एक और प्रोजेक्ट में भी काम कर रहा हूँ, और बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिलके। और आप लोग थैंक की, थैंक यू यू सर। सर। हाँ थैंक यू। थैंक यू सर। सर थैंक यू अपना समय निकालने के लिए। और आज आपने बहुत कुछ हमें बताया कि कैसे हमें समय निकाल के